उस बार बुआ के घर मुझे इतना आनंद मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं रश्मि हूँ। मैं 24 साल की हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ये बात पिछली साल की है, जब मैं अपनी बुआ के यहाँ गर्मी की छुट्टियां होने पर घूमने के लिए गई थी। मेरी बुआ जी मुझे बहुत मानती है। उन्होंने मुझसे फोन पर कहा कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में यहीं आ जाना और तुम विवेक को भी कुछ सिखा देना। ये आजकल पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देता है। मैं तैयार हो गई। फिर पापा मुझे बुआ के यहाँ छोड़ आए। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मेरी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हैं। मेरी सुंदरता में जो चीज सबसे लाजवाब है और जिसका लगभग सब दर्शन करना चाहते हैं, वो है मेरा विशालकाय पर्वतों के समान पिछवाड़ा। मेरे बाहर निकलने पर उसे ताकने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। जब मैं बुआ के यहाँ पहुंची तो बुआ, फूफा और विवेक तीनों मुझे देखकर बहुत खुश हुए। बुआ ने खूब अच्छा खाना बनाया और हम लोग खाना पीना खाकर शाम को बाहर घूमने भी गए। बुआ ने विवेक से कहा कि अब जब तक रश्मि यहाँ है तुम इससे ढेर सारी चीजें सीख लो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रश्मि को यहाँ किसी तरह की कोई समस्या न हो। विवेक ने हंसते हुए कहा कि इस बार तो मैं रश्मि को सब कुछ सिखा दूंगा। मैं एक बात नोटिस के रही थी, इस बार विवेक मुझसे कुछ ज्यादा ही ओपन था। अगले दिन सुबह जब मैं नहा धोकर फिर भगवान की पूजा करने के बाद कपड़े सुखाने के लिए बुआ से पूछा तो उन्होंने कहा कि विवेक, रश्मि को छत पर दिखा दो कि कपड़ा कहाँ सुखाया जाता है। फिर मैं आगे आगे बाल्टी में कपड़ा लेकर जा रही थी, पीछे पीछे विवेक भी सीढ़ी पर आ रहा था। मैं अचानक से उसकी ओर देखी तो मुझे पता चला उसकी भी निगाह मेरे विशालकाय पहाड़ों के समान पिछवाड़े पर है। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। मुझे भी पता नहीं क्यों ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम छत पर गए और वहां मैंने काम खत्म करके उससे बोला कि तुम आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हो। वो मुस्कुराकर बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मैं जब से आई हूँ तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी नजरों से मुझे सब पता चल रहा है। वो झेंप सा गया और कुछ नहीं बोला। फिर मैंने माहौल को हल्का करने के लिए उससे कहा कि आज शाम को मेरा आइसक्रीम खाने का मन है। उसने कहा, ठीक है, शाम को हम लोग खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे। बुआ से इजाजत लेकर हम दोनों शाम को आइसक्रीम खाने गए। फिर वापस आए तो बुआ ने बताया कि उनको और फूफा को किसी काम से 2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है और जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, बुआ जी आप चली जाइए, यहाँ पर मैं और विवेक सब संभाल लेंगे, आप किसी तरह की चिंता मत करिएगा। फिर अगले दिन बुआ और फूफा चले गए। विवेक ने मुझसे कहा कि तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं। मैंने कहा, आता तो है लेकिन पूरा नहीं आता, और मुझे बर्तन साफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, खाना तुम बना देना और बर्तन मैं साफ कर दूंगा। मैं बोली, ठीक है। फिर मैं किचन में खाना बनाने लगी। वो उस समय भी मेरे पास ही रहा और मेरी मदद करता रहा। उसके बाद हम लोग डाइनिंग रूम में खाना खाए और ढेर सारी बातें की। जब हम लोगों ने खाना खा लिया तो उसने बोला कि मैं बर्तन तभी साफ करूंगा जब मुझे इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। मैं बोली, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। मेरी इस बात पर वो मुस्कुरा उठा और बोला कि तुम्हारे पास जो है रश्मि, वो किसी के पास नहीं है। मैं शर्मा गई और मुस्कुरा कर बोली, क्या क्या बताओ, आखिर ऐसा क्या है मेरे पास। अब मेरे इस तरह जोर देकर पूछने पर वो शर्मा गया और कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं बोली, ठीक है, जल्दी से बर्तन साफ करके आओ, फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। उसके बाद वो जल्दी जल्दी किचन के गया और बर्तन साफ करके आया।
उसके बाद उसने मुझे लगातार 2 दिन तक बारी बारी से मुझे उस सुख का एहसास कराया जो मुझे कभी पहले मिला ही नहीं था। मैं एकदम आनंदित हो उठी। मुझे इतना सुख मिला कि मैं एकदम तृप्त हो उठी। उसके बाद जब तक मैं बुआ के यहाँ रही समय निकाल निकाल कर मैं आनंदित होती रही।